जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा रिकवरी के बारे में। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है, अगर पेंशनर की डेथ के बाद भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी पेंशनर के खाते में एक्सेस पेंशन डालती है या फिर पेंशन कंटिन्यू चलती रहती है, तो दोस्तों जो एक्सेस पेंशन चली गई है पेंशनर के खाते में, उसकी रिकवरी करी जाएगी भारत सरकार के द्वारा, स्पर्श द्वारा या फिर बैंक के द्वारा। रिकवरी के बारे में भारत सरकार का क्या रूल है ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। क्या रिकवरी रुक सकती है या फिर रिकवरी कंटिन्यू रहेगी, पूरी जानकारी दूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा फैमिली पेंशन के बारे में। अगर किसी कर्मचारी की, जवान की इन सर्विस डेथ होती है तो फैमिली पेंशन किस तरीके से दी जाती है, फैमिली पेंशन बढ़ी हुई दर से इनहेंस रेट पे कब तक मिलती है, उसका क्या पीरियड है, और अगर आगे चलकर पेंशन कम हो जाती है तो उसका क्या रूल है, पूरी जानकारी आगे दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, सोशल मीडिया से एक खुशखबरी आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 59% होगा और रक्षाबंधन से पहले सरकार घोषणा कर देगी जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। और फिर बताया जा रहा है कि 4% की बढ़ोतरी होगी जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर में। 59% बताया जा रहा है एक बार फिर से। दोस्तों ये खुशखबरी मैं नहीं दे रहा हूं, ये खुशखबरी सोशल मीडिया से आ रही है और सोशल मीडिया हर एक दिन खुशखबरी देता है। तो दोस्तों क्या ये खुशखबरी सही है या फिर गलत है? क्या रक्षाबंधन से पहले सरकार जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा कर देगी? पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनके 15 साल कंप्लीट हो गए। 15 साल कंप्लीट होने के बाद भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी पेंशन की कटौती कर रही थी कम्यूटेशन की, जिसके लिए पेंशनर सीधा मद्रास हाई कोर्ट चले गए। जी हाँ दोस्तों, एक जजमेंट है, एक ऑर्डर है रिकवरी के बारे में। पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जुलाई की पेंशन के बारे में। काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक जुलाई की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला। अभी तक पेंशनर्स दुखी हैं कि सर हम क्या करें, क्या पेंशन मिलेगी जुलाई की या नहीं मिलेगी। कुछ एडवाइस मैं आपको दूंगा जुलाई की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में आगे। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप मेरी जानकारियां तुरंत पाते रहना चाहते हैं, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको दी जाती हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है, केंद्र सरकार का रूल है पेंशनर की मृत्यु के बाद अगर पेंशन मिलती रही पेंशनर के खाते में तो नॉमिनी को रिकवरी देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार का एक रूल मैं आपको समझा देता हूं रिकवरी के बारे में। जैसे कोई पेंशनर है, उनको पेंशन मिल रही है, अगर सडनली उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। और बंद कैसे होगी? जब कोई जानकारी वाइफ स्पाउस के माध्यम से पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के पास जाएगी कि उनके पेंशनर की डेथ हो चुकी है तो पेंशन को स्टॉप किया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेंशनर की मृत्यु हो गई, लेकिन पेंशनर की मृत्यु होने के बाद भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी लगातार पेंशनर के खाते में पेंशन डालती रहती है। कई कई महीने पेंशन मिलती रहती है पेंशनर के खाते में। दोस्तों जब इस बात की खबर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को होती है कि पेंशनर की मृत्यु हो गई है, पेंशन स्टॉप होनी चाहिए, तब वो पेंशन स्टॉप करती है। लेकिन दोस्तों जो एक्सेस पेंशन चली गई है पेंशनर के खाते में, उसकी रिकवरी फिर करी जाती है फैमिली पेंशन में से, वाइफ की, स्पाउस की पेंशन में से। एक रूल मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी पेंशनर की डेथ हो गई तो मेन है डेथ सर्टिफिकेट। अगर वाइफ स्पाउस ठीक टाइम पर डेथ सर्टिफिकेट पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को दे देती है तो पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी का काम है कि तुरंत तुरंत पेंशनर की पेंशन रोकी जाए और उसके बाद फैमिली पेंशन शुरू करी जाए। लेकिन देखने में यह आता है कि डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी पेंशनर की पेंशन डाली जाती है पेंशनर के खाते में। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको रिकवरी देने की जरूरत नहीं है। मैं वाइफ की, स्पाउस की बात कर रहा हूं। अगर आपने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद भी अगर पेंशनर की पेंशन कंटिन्यू डाली जा रही है पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा, तो एक्सेस पेंशन की रिकवरी आपसे नहीं करी जा सकती। हां, अगर आपने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया है और तब पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी लगातार पेंशन डाल रही है तो फिर एक्सेस पेंशन की रिकवरी वाइफ को, स्पाउस को देनी होगी। ये रूल है केंद्र सरकार का। तो सबसे पहले पेंशनर की मृत्यु के बाद डेथ इंटीमेशन की रिपोर्ट दीजिए, चाहे बैंक को, सीपीपीसी को या फिर स्पर्श को। सबसे पहले पेंशनर की पेंशन रुकवाइए। मैं वाइफ की, स्पाउस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर पेंशनर की मृत्यु हुई है तो उसकी सूचना पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को दीजिए ताकि पेंशनर की पेंशन स्टॉप हो सके।
ताकि एक्सेस पेंशन ना बन सके। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि पेंशनर की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कई कई महीने तक पेंशन डाली जा रही है पेंशनर के खाते में, और फिर जो एक्सेस पेंशन चली गई है फिर उसकी रिकवरी करी जा रही है वाइफ की पेंशन में से या फिर स्पाउस की पेंशन में से। तो तुरंत सबसे पहले पेंशनर की पेंशन स्टॉप कराएं, सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट दीजिए सबसे पहले। तो दोस्तों ये चीज आपने समझ ली। फिर क्या लिखा है, कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं होगी फैमिली पेंशन में से। जी हाँ दोस्तों, एक्सेस पेंशन की तो रिकवरी करी जा सकती है, लेकिन जो कम्यूटेशन की रिकवरी है वो नहीं करी जा सकती फैमिली पेंशन में से। जैसे किसी पेंशनर की डेथ 15 साल से पहले ही हो गई, तो दोस्तों 15 साल तक अगर वो पेंशनर जिंदा होता तो रिकवरी देता कम्यूटेशन की। अगर 15 साल से पहले ही पेंशनर की डेथ हो गई है और अगर फैमिली पेंशन शुरू हुई है 15 साल से पहले, तो फिर फैमिली पेंशन में से पेंशनर की कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं करी जा सकती। फैमिली पेंशन जो मिलेगी वो फुल फैमिली पेंशन मिलेगी। पेंशनर को जो मिलती थी पेंशन वो कम्यूटेशन कट के मिलती थी, लेकिन फैमिली पेंशन जो मिलेगी उसमें से कम्यूटेशन का अमाउंट माइनस नहीं होगा, फैमिली पेंशन फुल फैमिली पेंशन मिलेगी। तो एक ये रूल भी है, ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। नॉमिनी को पेंशन मिले या ना मिले रिकवरी देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार बैंक स्पष्ट क्या करता है, नॉमिनी को पेंशन मिले या ना मिले लेकिन रिकवरी करता है। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चों से रिकवरी ले लेता है। अगर वाइफ जिंदा होती तो वाइफ रिकवरी देती, लेकिन कई बार वाइफ की मृत्यु हो गई है लेकिन बच्चों से रिकवरी वसूली जा रही है। एक लेटर दिया जा रहा है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा बच्चों को कि ये आपके पापा की रिकवरी है, ये आपको देनी पड़ेगी। कई बार बच्चे जॉब नहीं करते, घर पे रहते हैं, तो वो रिकवरी कैसे भरेंगे। रिकवरी रुकवाने का एक और तरीका है, आप कोर्ट चले जाइए। अगर आप कोर्ट से लिखवा देते हैं कि रिकवरी रोकी जाए, तब पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपकी रिकवरी रोक देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी रिकवरी रुकवाना चाहते हैं, चाहे किसी भी चीज की, चाहे वाइफ की पेंशन में से रिकवरी हो रही हो, पेंशनर की पेंशन में से रिकवरी हो रही हो, बच्चों की फैमिली पेंशन में से रिकवरी हो रही हो, अगर आपको रिकवरी रुकवानी है तो कोर्ट का ऑर्डर ले आइए अपने हक में, तब आपकी रिकवरी रुक जाएगी। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जवान या फिर कर्मचारी की ऑन ड्यूटी या फिर इन सर्विस डेथ पर फैमिली पेंशनर को क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी जवान की कर्मचारी की इन सर्विस डेथ होती है, ऑन ड्यूटी डेथ होती है, तो फैमिली पेंशन कैसे बनती है, कब तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, कब कम हो जाएगी पेंशन, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फैमिली पेंशन लेने की भी अलग अलग कैटेगरी है और वो डिपेंड करता है पेंशनर पे या फिर हस्बैंड पे। जैसे कोई पेंशनर है, अगर उनकी मृत्यु रिटायरमेंट के बाद हो जाती है, उसके बाद वाइफ को स्पाउस को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी 7 साल तक, या फिर पेंशनर की डेथ के बाद से 67 ईयर्स तक। अगर पेंशनर की एज 67 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है या फिर 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद कम रेट की फैमिली पेंशन मिलेगी वाइफ को स्पाउस को। अगर 67 एज पूरी नहीं होती या फिर 7 साल पूरे नहीं होते, दोनों में से जब तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो सबसे पहली कैटेगरी है ये वाली। दूसरी कैटेगरी है, अगर किसी जवान की कर्मचारी की इन सर्विस डेथ हुई है, तो फिर बढ़ी हुई दर तक पेंशन मिलेगी 10 साल तक वाइफ को स्पाउस को, और 10 साल बाद नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन हो जाएगी, यानी कम होने लगेगी पेंशन, जैसे कि 60% हो जाएगी फैमिली पेंशन। तो ये जानकारी भी आपने समझ ली, यानी 2 कैटेगरी आपने समझ ली। एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, अगर किसी जवान की ड्यूटी के कारण से डेथ हुई है, ड्यूटी में थे और उनकी सडनली डेथ हो गई, ड्यूटी का कारण था, तो इस पर वाइफ को स्पाउस को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाएगी, स्पेशल फैमिली पेंशन। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी आ रही है सोशल मीडिया से, जिसमें बताया जा रहा है बड़ी खुशखबरी, रक्षाबंधन से पहले सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा करेगी। जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 59% होगा, 4% की घोषणा होगी। दोस्तों ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, यह खुशखबरी सोशल मीडिया दे रहा है, जो हर एक दिन देता रहता है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले सरकार घोषणा कर देगी जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर में, और फिर बताया जा रहा है कि 59% डीएडीआर आपको मिलेगा। दोस्तों ऐसी जानकारियां दिन भर सोशल मीडिया पे आती रहती है, हर एक दिन आती है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। गुमराह करने वाली खबर है, फेक खबरें हैं, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। जैसा आपको पता है जुलाई से बढ़ने वाला जो डीएडीआर है वो या तो 57% आपको मिलेगा या फिर 58% मिलेगा। जैसे ही जून के आंकड़े आ जाएंगे वैसे ही क्लियर हो जाएगा, 3% की बढ़ोतरी होगी या फिर 2% की। और दोस्तों जुलाई से बढ़ने वाला जो आपका डीएडीआर है उसकी घोषणा सरकार दिवाली के आसपास करेगी, या तो अक्टूबर में या फिर नवंबर में। जो इसमें बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले सरकार घोषणा कर देगी। गलत बताया जा रहा है, फेक जानकारी दी जा रही है, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया 3% की आपकी बढ़ोतरी हो पाएगी जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर में,
या तो आपको 58% मिलेगा या फिर 57% मिलेगा। यह है सही जानकारी, स्पष्ट जानकारी। घोषणा होगी दिवाली के आसपास। आप इन चीजों पर विश्वास ना करें, ऐसी खबरें दिन भर आती हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, बिना कारण बताओ नोटिस के 15 साल बाद अतिरिक्त पेंशन की वसूली नहीं की जा सकती कम्यूटेशन की। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनके 15 साल कंप्लीट हो गए। 15 साल खत्म होने के बाद भी पेंशन में से रिकवरी करी जा रही है कम्यूटेशन की। रिकवरी रुकवाने के लिए पेंशनर ने कोर्ट केस किया। मद्रास हाई कोर्ट वो चले गए। मद्रास हाई कोर्ट से फैसला आया, तुरंत फैसला आया कि पेंशनर की रिकवरी को रोका जाए और 15 साल बाद आपने जितनी रिकवरी कर ली है वो तुरंत लौटाई जाए पेंशनर को। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आपके 15 साल कंप्लीट हो गए हैं, अगर आपकी रिकवरी चल रही है पेंशन में से तो आप तुरंत रुक पाएं, लेटर लिखकर या फिर सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालकर। अगर लेटर लिखने के बाद भी, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने के बाद भी अगर आपकी रिकवरी नहीं रुक रही तो आप कोर्ट केस करिए। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर ले आते हैं तब आपकी रिकवरी रुक जाएगी, जैसे कि इन पेंशनर की रुकी है। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, कई ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी रिकवरी हो रही है कम्यूटेशन को छोड़ के, और पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को इस बात की जानकारी नहीं है कि किस चीज की रिकवरी उनसे करी जा रही है। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जितनी भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है, चाहे वो स्पर्श हो, डीपीडी हो, ट्रेजरी हो, बैंक हो, सबसे पहले वो रिकवरी का लेटर दें पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। फैमिली पेंशनर्स को या फिर पेंशनर्स को पता होना चाहिए कि किस चीज की उनसे रिकवरी करी जा रही है। कई पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स के बारे में पता ही नहीं है कि किस चीज की उनसे रिकवरी करी जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों ये फर्ज है बैंक का, स्पर्श का, कि वो पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को बताएं कि किस चीज की रिकवरी आपसे हो रही है, ताकि इसके बारे में पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को पता लग सके। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि अनवांटेड, अनचाही रिकवरी करी जाती है पेंशनर की, फैमिली पेंशनर की, और जब इसके बारे में पता लगता है पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को, तब बहुत सारा पैसा वो दे चुके होते हैं सरकार को या फिर बैंक को, स्पर्श को। तो सबसे पहले आपको पता लगे कि किस चीज की रिकवरी हो रही है। अगर आपको इसकी जानकारी है, तो तुरंत आप इस रिकवरी को रुकवा सकते हैं अगर अनवांटेड रिकवरी हो रही है, अनचाही रिकवरी हो रही है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई। चलते अगली जानकारी की तरफ। जुलाई की पेंशन का मैसेज नहीं आया, क्या करें? मिलेगी पेंशन या नहीं मिलेगी? दोस्तों आपको जुलाई की पेंशन का एडवांस मैसेज आपको मिला हो या ना मिला हो, जुलाई की पेंशन आपको मिल जाएगी 31 जुलाई को। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको जुलाई का पेंशन का एडवांस मैसेज मिल चुका है। कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि सर अभी तक हमें जुलाई की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला, हम क्या करें? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैसेज आपको मिले या ना मिले, फिर बता रहा हूं, लेकिन पेंशन आपको 31 जुलाई को मिल जाएगी ठीक टाइम पर। मैसेज कई बार क्या होता है कि ट्रिगर्ड हो जाते हैं, कई बार फोन पे मिल जाते हैं, कई बार लेट आते हैं या फिर कई बार नहीं मिलते। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैसेज की टेंशन आपको नहीं लेनी, पेंशन आपको मिलेगी 31 जुलाई को। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नॉलेजेबल जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।